रेवाड़ी में वोट चोरी का गंभीर आरोप। करीब 32,000 बल्क वोट होने का आरोप। रेवाड़ी विधानसभा में वोटों की गिनती से एक दिन पहले स्ट्रांग रूम में क्या सीसीटीवी कैमरे बंद रहे? क्या कोई गड़बड़ी हुई चुनाव में? बड़े और गंभीर आरोप लगा दिए कांग्रेस के प्रत्याशी रहे चिरंजीव राव ने। चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाए उन्होंने। क्या वाकई रेवाड़ी में एक घर में 100 200 वोट हैं? क्योंकि इन आरोपों से सवाल खड़े हो रहे हैं रेवाड़ी विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजों पर। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। रेवाड़ी विधानसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट पर सवाल उठ रहे हैं। चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवालिया निशान और ये गंभीर आरोप लगाए हैं रेवाड़ी में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे चिरंजीव राव ने। पूर्व विधायक चिरंजीव राव ने यह आरोप जड़े। उन्होंने कहा कि हरियाणा में वोट चोरी का प्रेजेंटेशन तो राहुल गांधी ने दिया है, लेकिन जब रेवाड़ी विधानसभा का डाटा हमारे पास आया तो स्टडी कराया उसको अपनी टीम से कहकर, और उस स्टडी में क्या मिला वो भी उन्होंने विस्तार से बताया। तो पूर्व कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव ने आरोप लगाया है कि करीब 32,000 बल्क वोट बनाए गए, 2,290 वोट जोड़ी गई है, ऐड की गई है, 775 वोट डिलीट की गई है, करीब 5,000 डुप्लीकेट वोट रेवाड़ी में बनाई और 2,000 से ज्यादा इनवैलिड हाउस नंबर मिले जिनके आगे कोई नंबर नहीं था। यानी चिरंजीव राव का यह गंभीर आरोप है कि रेवाड़ी में भी वोट चोरी हुई है। उन्होंने कहा कि एक एक घर में 100 200 वोट है। उन्होंने आगे कहा कि ज्यादा घर तो चेक नहीं करा पाए, लेकिन 8 से 10 घरों में हमारी टीमें गई तो कहीं 100, कहीं 200, कहीं 220 वोट मिले। और नियमों के मुताबिक अगर किसी घर में 10 वोट से ज्यादा है तो फिजिकल वेरिफिकेशन करनी होती है, जो नहीं की गई। उन्होंने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए और कहा कि चुनाव आयोग ने अब तक कोई जवाब भी नहीं दिया है। चुनाव आयोग की भूमिका को उन्होंने संदिग्ध बताया है। तो हमें जो उसके अंदर डाटा मिला उसमें करीबन 32,000 बल्क वोट जो है वो रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के अंदर बनाई गई। 2,290 वोटें ऐड की गई और करीबन 775 वोट डिलीट की गई। करीबन 5,000 डुप्लीकेट वोट यहाँ पर रेवाड़ी के अंदर बनाई गई और 2,000 से ज्यादा इनवैलिड हाउस नंबर रेवाड़ी के अंदर मिले गए जिनके आगे कोई नंबर नहीं था। तो जैसा कि राहुल जी ने बताया कि भाई वोट चोरी हुई है, वही चीज रेवाड़ी के अंदर भी निकल के आई। अब चुनाव आयोग ने अब तक उस बात का कोई जवाब दिया नहीं है भी किस प्रकार से 32-33,000 बल्क वोट बनाई गई। एक एक घर हमने देखा जिसके अंदर 200 वोट है, 100 वोट है। और इलेक्शन कमीशन का आपको पता है कि 10 वोट से ज्यादा अगर किसी घर में है तो फिजिकल वेरिफिकेशन उसकी करनी होती है, उसको कहीं भी नहीं किया गया। हम ज्यादा घर तो चेक नहीं करा पाए, पर 8-10 घरों में मैंने ही भेजा जहां कहीं 100 वोट है, कहीं 200 वोट है, कहीं 220 वोट है। अब आप मुझे एक बताइए, 220 वोट अगर एक घर में है तो हमारे कई कई गांव है रेवाड़ी के अंदर जिनके अंदर 500 वोट है। तो 220 वोट अगर उसमें है तो उसको मिनी गांव भी हम कह सकते हैं। तो इस बात का जवाब इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए और इसके अंदर पूरी के पूरी रूप से चुनाव आयोग की जो भूमिका है वो संदिग्ध इसके अंदर हमें लगती है। इतना ही नहीं, पूर्व कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव ने आगे कहा कि रेवाड़ी में जहां वोटिंग हुई वहां की सीसीटीवी फुटेज भी हमने मांगी, लेकिन अभी तक नहीं मिली। इसके अलावा रेवाड़ी में वोटों की गिनती से एक दिन पहले स्ट्रांग रूम में करीब 45 से 50 मिनट तक सीसीटीवी कैमरे बंद रहे। बावल की एलईडी लाइट तो जल रही थी, लेकिन रेवाड़ी की बंद थी। हमने 2-3 चीजें चुनाव के बाद भी ये कहा था, चुनाव आयोग से मैंने भी लगाया था कि भी हमें सीसीटीवी फुटेज जहां वोट पोल हुई है उसकी दी जाए, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि जहां वोट पड़ती है उसकी सीसीटीवी फुटेज जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए कैंडिडेट को। वो जिन्होंने पिटीशन डाली है उनको भी प्रोवाइड नहीं की गई है और हमें भी प्रोवाइड नहीं गई है। हमने भी इसके लिए आरटीआई लगाई थी कि हमें हमारी सीसीटीवी फुटेज जो है उसकी प्रोवाइड की जाए। स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर रेवाड़ी का तो आप सबको पता है कि करीबन 45-50 मिनट, जब जिस दिन वोट की गिनती होनी थी उससे एक दिन पहले करीबन 45-50 मिनट हमारी सीसीटीवी कैमरे बंद रहे थे। उस बात का जवाब अब तक हम लोगों को नहीं मिल पाया कि भी किस प्रकार से बावल की जो एलईडी लाइट है वो जल रही थी और रेवाड़ी की बंद थी। अब एक घर के अंदर एक कमरे के अंदर लाइट आ रही है और एक कमरे के अंदर नहीं आ रही है, तो ये किस प्रकार से हुआ? जबकि सुप्रीम कोर्ट के और इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है कि जहां स्ट्रांग रूम आपका है
वहां 1 मिनट के लिए भी लाइट नहीं कटनी चाहिए। अब इस बात का जवाब हमारे पास आज तक नहीं मिल पाया है कि भी किस प्रकार से उन्होंने इसकी चोरी की है। यानी कि चिरंजीव राव ने बड़े पैमाने पर वोट चोरी के गंभीर आरोप भी लगाए और गड़बड़ी की भी आशंका जताई, क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया है कि वोटों की गिनती से एक दिन पहले, यानी जब 2024 में मतगणना होनी थी, उससे एक दिन पहले जो स्ट्रांग रूम है वहां सीसीटीवी कैमरे बंद रहे करीब 45 से 50 मिनट तक रेवाड़ी में। दरअसल कांग्रेस के प्रत्याशी रहे चिरंजीव राव हार गए थे 2024 में करीब 29,000 वोटों से। वैसे 2019 में भी चिरंजीव राव मुश्किल से ही जीत पाए थे, 1317 वोटों से उनकी जीत हुई थी तब। हालांकि बीजेपी के लक्ष्मण यादव, जिन्होंने रेवाड़ी में चिरंजीव राव को हराया, उन्होंने भी 2019 में ही अपना पहला चुनाव लड़ा था, लेकिन रेवाड़ी नहीं, कोसली विधानसभा सीट से उस समय वो चुनाव लड़ा था और वो कोसली से भी करीब 39,000 वोटों से जीते थे। और 2024 में उनकी सीट बदल दी गई, पार्टी ने उनको रेवाड़ी से टिकट दिया, कांग्रेस के चिरंजीव राव के सामने उनको उतारा और उन्होंने वहां भी जीत हासिल की। लेकिन चिरंजीव राव चुनाव के नतीजों पर सवाल उठा रहे हैं, वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए, मतगणना से एक दिन पहले रेवाड़ी में सीसीटीवी कैमरे बंद होने की बातें कह रहे हैं, जो मैंने अभी आपको सुनाया भी। तो राहुल गांधी हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी का आरोप पहले ही लगा चुके हैं। अब रेवाड़ी में चुनाव हारने वाले कांग्रेस के प्रत्याशी रहे चिरंजीव राव ने भी अपने हलके में वोट चोरी के आरोप लगाए हैं। खैर, आपके लिए कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी खुले हुए हैं। बताइएगा आपका वोट चोरी पर क्या कहना है, या फिर कांग्रेस अपनी हार को हजम करने की बजाय ऐसे आरोप चढ़ रही है। नमस्कार।